Sunita Williams' historic return. NASA astronaut stranded in space for 9 months back on Earth with a splashdown. By news. Following a surprise delay of 9 months in space, NASA astronaut Sunita Williams finally landed on March 19, 2025 from the International Space Station. 9 मंथ के लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद 19 मार्च 2025 को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का कमबैक हुआ है अर्थ पर। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्ट्रैंडेड थे। हर बिकमिंग हर होम कमिंग वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ इशू विद बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। इनका होम कमिंग डिले इसलिए हुआ है बिकॉज बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ टेक्निकल इशूज वहाँ पर रेज हुए थे। Williams and her other astronauts splashed down safely in the Atlantic Ocean of Florida on SpaceX Crew 9 मिशन। विलियम्स और उसके अदर साथ में जो भी एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने एटलांटिक ओशन में स्प्लैश्ड डाउन किया है, जो कि फ्लोरिडा के आसपास का ओशन है। और स्पेस एक्स 9 क्रू मिशन के तहत इनको वापस लाया गया है। SpaceX Crew 9 return. The NASA Crew 9 mission was a significant space mission that safely brought Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth. नासा नासा क्रू 9 मिशन, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्पेस मिशन रहा है। सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को ये अर्थ पर वापस लाने में इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ड्यूरिंग दियर जर्नी दे ट्रेवल्ड एन इनक्रेडिबल 12,13,47,491 miles, sent 286 days in space and completed 4,576 orbit around the Earth. सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर का जो ये जर्नी रहा है, ये एक इनक्रेडिबल जर्नी रहा है बिकॉज इस जर्नी में इन्होंने बहुत लंबा डिस्टेंस कवर किया है। साथ ही 286 डेज स्पेस में इन्होंने बिताए हैं एंड अर्थ का टोटल इन्होंने 4,576 ऑर्बिट कंप्लीट किया है। एस्ट्रोनॉट निक हॉग एंड अलेक्जेंडर गोर्बनोव ऑल्सो वर पार्ट ऑफ दिस मिशन। इस मिशन के 2 पर्सन्स भी पार्ट थे। एस्ट्रोनॉट निक हॉग एंड अलेक्जेंडर गोर्बनोव ये भी इस मिशन का पार्ट थे। दे ट्रेवल्ड 7 करोड़ 53,920 मिल्स, spent 171 days in space and completed 2,736 ऑर्बिट। ये जो 2 न्यू एस्ट्रोनॉट इनके साथ है, इन्होंने भी एक लॉन्ग मेल डिस्टेंस कवर किया है। 171 डेज इन्होंने स्पेस में स्पेंड किया है। साथ ही 2,736 ऑर्बिट इन्होंने अर्थ का कंप्लीट किया है। This was Gornov's first space flight, while Hogg has now spent 374 days in space over 2 missions. गॉर्नो का ये फर्स्ट स्पेस फ्लाइट रहा है, जबकि हॉग का ये अगर बात की जाए ओवरऑल डेज का जो स्पेस में इन्होंने स्पेंड किया है, 374 डेज ये स्पेंड कर चुके हैं ओवर द 2 मिशंस। सुनीता विलियम्स हैड नाउ लॉग्ड 608 डेज इन स्पेस अक्रॉस 3 फ्लाइट। सुनीता विलियम्स अब तक अबाउट 608 डेज 3 फ्लाइट के थ्रू ये स्पेस में स्पेंड कर चुके हैं। एंड विलमोर हैज स्पेंड 464 डेज इन स्पेस ओवर 3 मिशंस। विलमोर ने 3 मिशंस में अब तक 464 डेज स्पेस में स्पेंड किए हैं। दियर एक्सपीरियंस विल हेल्प इन फ्यूचर स्पेस मिशंस टू द मून एंड मार्स। इनका जो भी एक्सपीरियंस होगा अभी फ्यूचर में मून एंड मार्स पर जो भी मिशंस जाने वाले हैं, उन मिशंस में इनका एक्सपीरियंस हेल्प कर सकता है। Wilmore and Williams 286 days stay exceed the usual 6-month ISS rotation, but ranked only 6th among US record for single mission duration. विलमोर एंड विलियम्स ने जो ये 286 डे यहाँ पर स्पेंड किए हैं, ये यूजुअल 6 मंथ ISS रोटेशन को एक्सीड कर चुके हैं और वर्ल्ड लेवल पर ये 6th रिकॉर्ड बन चुका है एक सिंगल मिशन में इतने डेज स्पेस में रहने का। फ्रैंक रूबियो होल्ड द टॉप स्पॉट एट 371 डेज इन 2023। 2023 में फ्रैंक रूबियो ने 371 डेज स्पेस में रहने का एक रिकॉर्ड बनाया था। वाइल द वर्ल्ड रिकॉर्ड रिमेन्स विद रशियन कॉस्मोनॉट वालेरी पोलिकोव हु स्पेंड 437 कॉन्जिक्यूटिव डेज अब्रॉड द मिर स्टेशन। वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा डेज स्पेस में बिताने का जो रिकॉर्ड है वो रशियन कॉस्मोनॉट वालेरी
पोलिको के नाम है, जिसने कॉन्जिक्यूटिव 437 डेज स्पेस में स्पेंड किए थे। व्हाट इज स्टारलाइनर? स्टारलाइनर इज अ स्पेसक्राफ्ट डिजाइन्ड फॉर कैरिंग एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। स्पेस में एस्ट्रोनॉट को कैरी करने के लिए स्टारलाइनर एक स्पेसक्राफ्ट है विच फीचरिंग अ क्रू कैप्सूल, रेंट्री कैपेबिलिटी एंड अ नॉन reusable service module providing life support and propulsion system। स्टारलाइनर के अंदर एक क्रू कैप्सूल होता है, रेंट्री कैपेबिलिटी होती है, नॉन रीयूजेबल सर्विस मॉड्यूल होता है जो कि लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंड नासाज स्पेस एक्स डेमो टू ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर स्पेसक्राफ्ट सर्विसेज लाइक स्टारलाइनर। स्टारलाइनर की ही तरह स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन एंड नासा का स्पेस एक्स डेमो टू, ये भी स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हाउ डिड द एस्ट्रोनॉट गेट स्टक इन आईएसएस? आईएसएस में ये एस्ट्रोनॉट किस तरह से स्टक हुए? विलियम एंड विल्मोर ट्रेवल्ड टू द आईएसएस इन जून 2024 ऑन बोइंग्स स्टारलाइनर इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन। विलियम एंड विल्मोर ने लास्ट ईयर जून में आईएसएस के लिए ट्रेवल स्टार्ट किया था, और इस ट्रेवलिंग के लिए बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर चूज किया गया था, जो कि फर्स्ट क्रू मिशन था इस कंपनी का। Despite a pre-launch helium leak and additional leak during the journey, Starliner arrived at the ISS, but new issues remain unresolved. Because इसमें हीलियम लीकिंग की प्रॉब्लम थी। हीलियम लीकिंग की वजह से ये जो इनका अराइवल था अर्थ पर वापस आने का, वो इतना डिले हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS is the largest man-made structure in space, which was launched in 1998। ISS लार्जेस्ट मैन-मेड स्ट्रक्चर है स्पेस के अंदर, जो कि 1998 में लॉन्च किया गया था। इट फंक्शंस एज अ हैबिटेट फॉर एस्ट्रोनॉट एंड हैज बीन कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल सिंस 2000। आईएसएस स्पेस में एस्ट्रोनॉट के लिए एक हैबिटेट के तौर पर वर्क करता है, एंड 2000 से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली ये ऑपरेशनल है। पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन कौन सा है आईएसएस का? द आईएसएस इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नासा, यूरोप ईएसए, रशिया रोसकोस्मोस, जापान जाक्सा एंड कनाडा सीएसए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने में मेनली 5 कंट्रीज का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स की नासा का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, यूरोप की ईएसए का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, रशिया के रोसकोस्मोस, जापान जाक्सा एंड कनाडा सीएसए का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इट मीन्स ये पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। ऑर्बिट द आईएसएस ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ। अर्थ के अब 400 किलोमीटर्स पर ये ऑर्बिट कर रहा है। ISS travel around Earth at about 28,000 किलोमीटर पर आवर, completing an orbit every 90 मिनट्स। ISS की स्पीड की अगर बात की जाए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। अबाउट 90 मिनट में ये अर्थ का एक राउंड ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। ऑब्जेक्टिव्स द ISS एम्स टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड माइक्रोग्रेविटी, सपोर्ट न्यू साइंटिफिक रिसर्च। ISS स्पेस से रिलेटेड एंड माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करता है, साथ ही साइंटिफिक रिसर्च को ये सपोर्ट करता है।